हेलो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल जो थे इम्पोर्टेंट वो मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। ठीक है, तो वो आपके किस में यूज़ होने वाले हैं? वो होंगे आपके असर्टिव में यूज़। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का असर्टिव समझ लिया, असर्टिव अगर आपको बनाना आ गया तो समझ लीजिए बाकी तो आप हवा में बना लोगे, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं है बाकी में। ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस होते हैं और कुछ नहीं। तो असर्टिव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। तो असर्टिव के लिए इसीलिए ज़्यादातर रूल असर्टिव के ही हैं। तो असर्टिव को मैं इसीलिए बहुत ही अच्छी तरीके से बताना चाहूँगा। तो ये कुछ रूल और हैं असर्टिव के, तो इनको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंस संबंधी जो परिवर्तन होंगे वो कब होते हैं, जब भाई सीधी सी बात है, आपकी वर्ब जो होगी रिपोर्टिंग वर्ब वो आपकी पास्ट में होगी, तभी हम चेंज करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जब सैड होगी तभी तो हम चेंज करेंगे, क्योंकि सैड ही हमारी पास्ट वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब की। ठीक है, ये तो पहला रूल हो गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड होगी तो हम क्या करेंगे, उसका टोल्ड कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सैड सैड होगी तो हम असर्टिव अगर हमको मिल जाएगा तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। चेंज करते हैं हम, लेकिन उसको करने का अलग तरीका होता है। क्या हमें पता है कि भैया प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये सारे रूल्स मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूँ। तो और एक दूसरा रूल है क्या, कि रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम किसका करते हैं, डैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, डैट कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, कि उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार टेंस को बदला जाएगा। किसके, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को किसके अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच का आपका टेंस बदला जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है कि कुछ प्रश्न होंगे, यानी कुछ डायरेक्ट नरेशन मैंने लिख रखी हैं, उनको मैंने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया है, जो कि सारे के सारे इन्हीं रूल्स पर यानी कि इन्हीं नियमों पर आधारित हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखते होंगे कि आपके सामने लिख रखा है, ही सेड करण इज़ अ गुड बॉय। ये क्वेश्चन है। देखिए, मैं बेसिकली कुछ भी ले सकता हूँ, आप भी कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। केवल क्या होनी चाहिए, हमारी डायरेक्ट नरेशन होनी चाहिए। तो बताओ भी डायरेक्ट नरेशन है, आप बोलोगे कैसे डायरेक्ट नरेशन है, तो चलिए उसकी पहचान मैं बताता हूँ, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, और कुछ मत देखो, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखो, बस इतना काम करना है। इतना काम करते ही आपको पता चल गया कि ये क्या है, आपकी डायरेक्ट नरेशन है। अब इसको क्या करो, सिंपल इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दो। अब देखिए, एक मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा इसको। सबसे पहला काम क्या रहता है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, आपने ये तो पहचान लिया कि ये डायरेक्ट नरेशन दे रखी है। अब आपको करना क्या है वो भी आपको पता है कि भैया इनडायरेक्ट नरेशन में इसे हमें चेंज करना है। ठीक है, ये भी आपको पता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या काम करोगे इसमें, तो सबसे पहले आपका काम रहने वाला है कि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पहचानो भाई, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, अब सैड है यानी कि भैया पास्ट में है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, अब आपको दूसरा काम करना है कि भैया इसका सबसे पहले क्या पहचानना है, इसका सेंटेंस पहचानना है। आपने सेंटेंस देखा कि भैया इसमें असर्टिव है, उसके बाद टेंस पहचानो कौन सा है। टेंस देखो इज लग रखा है और सिंपल सेंटेंस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का है ये। अब देखिए इज है, तो हमने रूल पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सैड होगी तो टेंस संबंधी परिवर्तन में एक आता है कि इज आर एम का हम क्या कर देते हैं, वाज या वर कर देते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि ही सैड, ये तो ऐसा ही। अब देखिए सैड का सैड ही क्यों लिखा मैंने, ये भी प्रश्न उठ रहा होगा दिमाग में। तो चलिए इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने रूल में भी कल बार बार आपको लिख लिख कर बताया था कि जब तक इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा हम टोल्ड से का टेल कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये सैड का सैड रहने दिया। तो ही सैड डैट, अब देखिए करण, अब करण क्या है, किसी का नाम है। अब नाम है तो ये थर्ड पर्सन हुआ, तो थर्ड पर्सन तो भाई नॉट चेंज रहता है, इसीलिए मैंने कोई चेंज यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, तो करण, अब इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, वाज अ गुड बॉय। बस इस प्रकार से ये आपका पहला हो गया। ठीक है, पहला समझ गए। चलिए दूसरा देखिए इसी प्रकार से, आई सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। मैंने खुद से कहा। अब देखिए आई सेड टू मी यानी मैंने खुद से कहा, क्या कहा, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ वेरी गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैंने ये खुद से कहा है ना। मी है यानी कि ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूँ, कर्ता भी मैं ही हूँ और सब्जेक्ट भी मैं ही हूँ, दोनों के दोनों, यानी कि कर्म भी मैं ही हूँ और कर्ता भी मैं ही हूँ, दोनों। यानी कि आई एम
मैं कह सकता हूँ कि मैं सर्वज्ञ हूँ, ये कहने का मतलब है यहाँ पे, यानी कि खुद से ही बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो खुद से बातें करें तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल हमें क्या है, हमें तो अपना रूल अप्लाई करना है, तो हम रूल अप्लाई कर देंगे सिंपल। ऐसे सेंटेंस देख के ना कन्फ्यूज़ मत हुआ करो, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। क्या करना है, सबसे पहले आई सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय। अब इसको क्या करो, आई लिखो, ये लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद ये सेड टू, अब देखो अब टोल्ड करेंगे, अब टोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये सेड टू को बदल के टोल्ड कर दिया यहाँ पे। अब मी का तो मी भाई ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ी ना चेंज कर दोगे, ये कोई एक्टिव पैसिव थोड़ी ना है जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसके बाद क्या करोगे, डेट कंजंक्शन लगाओगे। अब बारी आती है रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने की। इसमें हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, तो इसमें हमने देखा सेड टू है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, तो हमें टेंस संबंधी परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो चलिए भैया सबसे पहले इसका सेंटेंस देखिए। आपने सेंटेंस देख लिया कि भाई सीधी सी बात है, असर्टिव है हमारा, क्योंकि सिंपल है, सब्जेक्ट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, वर्ब दे रखी है, सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही 3-4 चीज़ें होती हैं सिंपल में, असर्टिव में। और नॉट भी नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है, अफर्मेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सेंटेंस पहचान लिया कि भाई असर्टिव है, बस इतनी बात हमारी होनी चाहिए, असर्टिव होना चाहिए और कोई सा नहीं होना चाहिए। तो ये असर्टिव है, असर्टिव के साथ साथ अब इसमें टेंस पहचान लो भाई, आर दे रखा है और सिंपल बिल्कुल कोई कथनात्मक स्टेटमेंट है खाली और कुछ नहीं है, ठीक है। और आर दे रखा है, तो भाई आर दे रखा है यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसे करना क्या है, यू है भाई यहाँ पे। अब बताओ मैं यू का यू लिख देता, यहाँ पे गलत हो जाता या नहीं होता, आप बोलोगे बिल्कुल सर गलत हो जाता। कैसे गलत हो जाता, क्योंकि यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। अब सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार जैसे ही चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, आई आ जाएगा, क्योंकि हम यू को किसके अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। तो आई और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बोलोगे आप आर है, यहाँ पे आपने वाज लगा दिया, ऐसा कैसे किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि आई यानी कि मैं एक ही तो हूँ भैया, मैं कोई 2-3 थोड़ी ना हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे आई के साथ हमने वाज का प्रयोग किया, ठीक है। अ वेरी गुड बॉय, ठीक, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई सेड आई गो टू स्कूल, ठीक है। आई सेड आई गो टू स्कूल, मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब था ये था, हिंदी इसकी ये निकलेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने ये देख के पहचान लिया, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देख के पहचान लिया, ये डायरेक्ट नरेशन दे रखी है। इसके बाद हमें इस पर करना क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखो, रिपोर्टिंग वर्ब देखी, सैड मिल गई, यानी कि हमें टेंस संबंधी परिवर्तन इसमें करने होंगे। चलिए भैया अपने टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब लिखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो टोल्ड करेंगे नहीं, क्योंकि चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए आई सेड, उसके बाद डेट कंजंक्शन यानी कनेक्टिव वर्ड लगाओ। कनेक्टिव वर्ड लगाने के बाद में आपका काम होता है रिपोर्टेड स्पीच को देखना। अब रिपोर्टेड स्पीच को किस प्रकार से लिखोगे, वो आप टेंस संबंधी नियम अप्लाई करोगे तब लिखी जाएगी। कैसे, देखिए आई है, अब आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सिंपली सब्जेक्ट के साथ चेंज होना है, तो सब्जेक्ट तो आई है, तो आई को आई के साथ चेंज करोगे तो भाई आई ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गो टू स्कूल, अब गो टू स्कूल यानी वह स्कूल जाता है। अब देखिए लास्ट में क्या आया, ता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। बदल दो जल्दी से, इसको उठा के पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो। तो यानी कि गो टू का क्या कर दो भाई, गो है, इसको सेकंड फॉर्म बना दो, बात खत्म, यानी कि बेंड कर दो और टू स्कूल लगाओ, टू से ऑब्जेक्ट को जोड़ दो, बस बात खत्म, हो गया आपका, बन गया, इसकी भी इनडायरेक्ट डायरेक्शन बन गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यू सेड टू हर आई लव यू, ये वाक्य है, कैजुअली वाक्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम बना देंगे, इसको भी हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए ये भी एक प्रकार से डायरेक्ट नरेशन ही है। अब आप बोलोगे कैसे है डायरेक्ट नरेशन, भाई देखिए थोड़े से लॉजिकली वाक्य हमको लेने पड़ते हैं जिससे कि अट्रैक्शन बना रहे और बहुत ही मज़ा भी आए साथ ही साथ पढ़ने में, इसीलिए कुछ इस तरीके के वाक्य हंसी मजाक वाले लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यू सेड टू हर, अब इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ से पहचाना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहचान लिया कि ये हमारे डायरेक्ट नरेशन है। अब हम इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले यू यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा, उसके बाद सेड टू, क्योंकि टू के अब ऑब्जेक्ट लगा रखा है यहाँ पे इन्होंने ये टू के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोल्ड कर देंगे, सेट टू का टोल्ड कर देंगे, उसके बाद हर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हर हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यही तो होता है एक वाक्य में। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है आपका, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तीनों चीज़ें मिल गई। उसके बाद डेट कंजंक्शन यानी कनेक्टिव वर्ड लगाओ। अब रिपोर्टेड स्पीच जोड़ दो, रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे है आई। अब आई बताओ, आई किसके साथ चेंज हुआ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सिंपल भैया ये क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, यानी कि यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
ये लव है यहाँ पे, यानी कि किसी को प्यार करना, ठीक है। अब ये लव है, ये सेकंड फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म है यानी कि अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए ये जो सेंटेंस है इसकी हिंदी लिखेगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये हिंदी लिख ली इसकी। अब ता हूँ आया, यानी कि मैं है और ता हूँ आया। अब हमें पहचान पता है कि भैया जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाते हैं। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है तो भैया लब की फॉर्म चेंज कर दो, लब्ड कर दो, बस बात ख़त्म। और ये क्या करो, देखिए मैंने ये वाक्य किस लिए लिया था, मेरा इसका पर्पस क्या था इस वाक्य को लेने का। इस वाक्य को लेने का पर्पस ये था, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, आप नोटिस नहीं कर रहे हो उस चीज़ को नोटिस करो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यू तो यू ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेट टू का हमने टोल्ड कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लिया हर, ठीक है। उसके बाद हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, डेट कंजंक्शन लगाया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए चेंजेस कहाँ कहाँ हुए। सबसे पहले मैंने बोला जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं तब हम करते क्या हैं, तो मैंने वो बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस देखा भैया असर्टिव है, असर्टिव है कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म यहाँ पे सेंटेंस पहचानने का। असर्टिव से आगे मत बढ़ो। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसमें टेंस पहचानना है। अब तुमने क्या देखा, सेंटेंस में देखा कि लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूँ आ रहा है, ता हूँ आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। ये बात भी आप समझ गए। अब आपने पास्ट इंडेफिनिट में इतनी बात, यानी कि आपने तकरीबन 90% जंग जीत ली। लेकिन अब जो मेन गलती आप करने वाले हो वो कहाँ करोगे, आप ये तो चेंज कर दोगे लेकिन हो सकता है आप ये वाला भूल जाओ। वो देखिए कैसे। अब मैंने क्या किया, आई को देखिए इसके साथ चेंज किया, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पे आई हमारा, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी यू आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है तो मैंने ये सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर ली, ठीक है। क्योंकि असर्टिव बना रहे हैं तो असर्टिव भी तो बनाएंगे यहाँ पे, ये बात है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए यू है यहाँ पे, यू है। अब यू क्या होगा, सेकंड पर्सन है, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि हर के अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार। अब इसके अनुसार जब ये बदला जाएगा तो भाई बताओ यहाँ पे क्या आएगा, हर ही तो आएगा। बताओ भाई आएगा नहीं आएगा, या हिम आएगा, नहीं भाई हिम क्यों नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन उठता है कि हिम क्यों नहीं आएगा, हर ही क्यों आया। तो उसका रीज़न ये है, बताओ भाई एक बार ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे आपको हिम दिख रहा है लिखा हुआ, नहीं है ना, इसीलिए हर आया। क्योंकि जहाँ अगर यहाँ हिम होता तो यहाँ पे हिम आता, लेकिन यहाँ क्या है, हर है, इसीलिए यहाँ पर भी हर आया। इस वाक्य को देखिए समझाने में कितनी देर लगी, क्योंकि ये वाक्य थोड़ा इसी टाइप का था कि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए। तो इन वाक्यों को बहुत ही ध्यान से देखा जाता है। हालांकि इस टाइप का वाक्य मिलेगा नहीं जल्दी, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी था, ठीक है। इस प्रकार के चेंजेस काफ़ी मिल जाते हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले अब देखिए पांचवा वाक्य देखिए, सी सेड टू यू ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा कि वाक्यों को थोड़ा तेज तेज बताऊँगा, क्योंकि मैंने 5 वाक्य बहुत ही निष्ठा के साथ बताए हैं, बहुत ही अच्छे से बताए हैं। आई होप आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे, आप आराम से आइए आगे के मैं बताऊंगा नहीं तब भी बना लोगे आप, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भैया, सी हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब पहचानो। रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा रखा है, यानी कि टोल्ड कर दो, ठीक है। इतना काम कर दिया, ऑब्जेक्ट लिखो, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतना काम खत्म। डेट लगाओ, उसके बाद आगे की रिपोर्टिंग स्पीच को किसके अनुसार, टेंस संबंधी परिवर्तन नियम लगा के कर दो। यानी कि बेंट टू है, सीधी बात, बेंट देखो सेकंड फॉर्म, और कुछ मत देखो, बेंट देख लिया, सेकंड फॉर्म मिल गई। सेकंड फॉर्म मिलते ही अब आपको क्या करना है भैया, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, यानी कि ही हैड गॉन टू स्कूल, बस बात खत्म, हो गया चेंज। इसके बाद देखिए, राम सेज टू मी ही इज़ द बेस्ट पर्सन, ये कहा है, किसने कहा है, राम कहता है, सेज है भैया, ऐसा लग रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि सेज, यानी कि राम कहता है, क्या कहता है, तो देखिए राम सेज टू, अब यानी कि सेज टू, भाई सेज टू यानी कि ऑब्जेक्ट लग रखा है, टू लगा के तो हम टेल्स कर देंगे, यानी कि राम टेल्स मी, डेट लगाओ। अब देखिए ही इज़ द बेस्ट पर्सन, अब आप बोलोगे यार इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं किया, भाई क्यों नहीं किया, उसका रीज़न हम बताते हैं क्यों नहीं किया। हमने आपको बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब होगी प्रेजेंट या फ्यूचर में, यानी कि विल से, सेल से, या सेज कुछ भी हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में से कोई भी है, तो आपको करना क्या है, वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा ना, तो बताओ भाई हम इसका बात क्यों कर दें, हम तो नहीं करेंगे भाई, क्योंकि करना ही नहीं है, ठीक है। ऐसे अब सातवां वाक्य देखिए, सातवां देखिए, सातवां देखिए भाई, दे सेड वी हैव वॉन द मैच, वे कहते हैं, या वे उन्होंने कहा, ठीक है, दे सेड उन्होंने कहा, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए,
ठीक है, हम मैच जीत गए, यानी कि दे सैड। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा और वर्ब लिख दी, रिपोर्टिंग वर्ब, और तो कुछ नहीं किया क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, तो भाई कहाँ से लिखूँ जब है ही नहीं मेरे पास, मुझे ज़रूरत भी नहीं है ऑब्जेक्ट लिखने की। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास बी है, आई और बी फर्स्ट पर्सन होते हैं, मैं ऐसे सीधे सिंपल सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दूंगा, यानी कि दे सैड डैट दे। अब दे देखिए किसके अनुसार, बी है, यानी कि सेकंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ये। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा यहाँ से, यानी कि दे आ जाएगा यहाँ पे। अब हैव है, यानी कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और कुछ मत देखो भाई, हैज़ और हैव देख लो यहाँ पे। अब तुम्हें हैव दिख गया तो क्या करो, सीधा हैड कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, द मैच लगाओ, बस बात खत्म, ऑब्जेक्ट तुम्हारा लगा दो, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए, यू सेज आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए सिंपल है, सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने सबसे पहले बोला आपका जो डायरेक्ट नरेशन होगी उसमें केवल सबसे पहला काम यही रहने वाला है, आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखो उसकी, कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या कह रही है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में एस लग रखा है, यानी कि भाई प्रेजेंट की बात हो रही है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे। ये क्या रहने वाला है, यू आर रहेगा, क्या रहेगा, यू आर। ठीक, यानी कि अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, यू सेज, अब देखिए वर्ब लगा दी और सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगा दी, डेट कंजंक्शन लगा दिया, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच भी देख ले भाई, क्या कह रही है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये कह रहा है। ठीक है, यानी कि तुम कहते हो, ठीक है, तुम कहते हो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो यू सेज डैट यू आर गोइंग टू स्कूल, टेंस नहीं बदला जाएगा। ठीक है, कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी, सिंपल। चलिए आगे आ जाइए, ही सेड टू मी यू आर अ गुड पर्सन, तो यानी कि ही सेड टू मी, अब सैड है, टू ऑब्जेक्ट लग रखा है, यानी कि टू लगा के, टू इन्फिनेटिव लगा के कोई ऑब्जेक्ट लगा रखा है, यानी कि ही टोल्ड मी डैट। ठीक है, इतना काम करना है सबसे पहले। ये तो हो गया आपका किसका काम, रिपोर्टिंग वर्ब का काम। इसके बाद इतना जो रह जाता है डैट लगा के, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच यही तो होती है। तो डैट लगाने के बाद इतना परिवर्तन तो हर कोई कर लेता है, इतना तो हर कोई कर लेता है, इतने में मात खाता है। तो इतने में मात क्यों खाता है, क्योंकि वो उसे रूल पता होते हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता है। बहुत ईजी होता है जबकि ये काम कैसे होता है, देखिए डेट कंजंक्शन लगाया, सब जानते हैं कि हाँ असर्टिव में डेट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए सब्जेक्ट है यू, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसको यहाँ से उठाओ, और ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है यू। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको यहाँ से चेंज कर दो ऑब्जेक्ट के अनुसार, भाई ऑब्जेक्ट के अनुसार ही तो चेंज होगा, यानी कि ई आई हो जाएगा। अब देखिए आई है, आर है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है, भाई वास कर दो, बात खत्म, क्योंकि हमें पता है इज आर एम यहाँ पे होता है, वहाँ बाज या वर्ग का प्रयोग किया जाता है, ये हम टेंस संबंधी परिवर्तन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अ गुड पर्सन ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नमा देखिए, ही सैड, ठीक है, ही सैड क्यों लगाया, क्योंकि भाई टू लगा के कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, केवल क्या दे रखा है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो भाई हमें भी वही करना है, हम भी कुछ क्यों करें भाई अपने पास से ज़्यादा। तो ही सैड लगाओ, उसके बाद डेट कंजंक्शन लगाओ, यानी कि इतना रिपोर्टिंग वर्ब का काम खत्म। डेट कंजंक्शन लगा के रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है, किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए यू है यहाँ पे, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना, क्या है, यू है। अब यू क्या है हमारा, जल्दी से बताओ भाई, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, बट हमारे पास तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब हम ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कोई ना कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन मानेंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन मानेंगे। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या मानेंगे, वो मानेंगे वाक्य के भाव के अनुसार। कैसे, देखिए आप क्या कह रहा है, यू आर कुकिंग फूड नाउ, ठीक है, तुम अभी खाना बना रहे हो, ठीक है, तुम अभी खाना बना रहे हो। अब एक बात बताओ, खाना बनाना ये काम ज़्यादा जल्दी कौन कर सकता है, अच्छा तुम्हारी नज़र में ये बताओ। तो तुम बोलोगे भाई लड़कियाँ, क्योंकि मैन विल बी मैन, ठीक है, तो ये बात है। तो लड़कियां खाना बनाती हैं ज़्यादातर, तो इसीलिए हम भाव के अनुसार हम सी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है, आप ही भी कर सकते हो, क्योंकि ही भी एक थर्ड पर्सन है। रूल क्या कहता है कि हमें थर्ड पर्सन ही यूज़ करना है, तो आप ही भी कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है कि ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप ही भी कर सकते हैं और लेकिन सी भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थर्ड पर्सन होना चाहिए, ये बात है। ऐसा नहीं कि अब आप इट और दे कर दोगे, नहीं, ही और सी में से एक कर सकते हो। ठीक है, तो ही कर दीजिए या सी कर दीजिए, यानी कि ही सेड डैट सी वाज कुकिंग फूड देन। देन क्यों लगाया, अब ये बात समझो, मैंने निकटवर्ती और दूरवर्ती शब्द आपको बताए थे कि नाव का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। ये बताओ, ये बताया था, हाँ बताया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट, ये लास्ट वाक्य है आज का, यानी कि सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, यानी कि अब देखिए ये ऑब्जेक्ट लग रखा है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्या करो, सी का सी लिख दो, इसका पास टू है क्योंकि ऑब्जेक्ट लग रखा है, तो इसको टोल्ड कर दो, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हिम है, हिम ऐसा का ऐसा ही लिख दो। इसके बाद यानी कि इतना काम खत्म, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब खत्म। अब रिपोर्टेड स्पीच रह गई, उससे सबसे पहले डेट कंजंक्शन लगाओ। डेट कंजंक्शन लगाने के बाद में क्या करो, जो जो चीज़ें चेंजिंग हो रही हैं उनको कर दो। अब सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका सेकंड, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन, क्योंकि ही सी इट दे, ये क्या होते हैं आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। अब सी है तो बताओ ही इसको मैं चेंज करूँ, बताओ जल्दी से सोच के, चेंज करूँ क्या? आपके दिमाग में एक सेकंड में आंसर आ गया होगा, मत करो। क्यों नहीं करूँ? क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और भैया 123/सन क्या कहता है कि चेंज नहीं होगा, यानी कि सी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन भैया ये सैड है, अब ये इज़ है यहाँ पे, अब इसको तो चेंज करना होगा, क्योंकि टेंस संबंधी परिवर्तन नियम जब आप अप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाता है, वाज हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमको ये वर्ब भी देखना है भैया। ये वर्ब हमने देखी तो ये क्या है, गोइंग है। अब यानी कि इज आर एम प्लस वर्बिंग फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, तो हमें इसे किस में बदलना होगा, पास्ट कंटिन्यूस में बदलना होगा, सिंपल भैया। अब पास्ट कंटिन्यूस में बदलना पड़ेगा, तो ये टुडे यानी प्रेजेंट, आज की बात हो रही है। अब इसको भैया डेड डे कर दो, डेड डे यानी कि ख़त्म, दिन ख़त्म, ठीक है। तो सी टोल्ड हिम डैट सी वॉज गोइंग टू स्कूल डैट डे, इस प्रकार से ये वाक्य आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।